ये सब चीज़ें आप देख रही हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था। इन लोगों की बड़ी कुर्बानी है, इन्होंने यहाँ गड्ढे में आन के यहाँ लड़ रहे हैं। जो लोग रहे हैं, जिनके पास खाने पीने को भी नहीं था, वो लोग यहाँ की परवरिश करते थे। तो ये तो सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों को परेशान ना करें और इस तरीके के निशान लगा के क्या फैलाना चाहते हैं, टेरर फैलाना चाहते हैं। और यूपी सरकार को एकदम अचानक याद आया कि ये हमारी ज़मीन है। तो अचानक से इतने साल बाद 40-45 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, अचानक उन्हें कैसे याद आया कि ये हमारी यूपी की ज़मीन है। अब ये बताइए कि हम कहाँ पर जाएं 15 दिन में। पहले से दिखाई नहीं देता है इनको, पक्के बिल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, डाक वो बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, सरकारी तो आ रहे हैं। मुसलमानों को वंचित करना, परेशान करना, और क्या करना है। जो नोटिस आया है वो सीधा डेमोलिशन का आया है, जबकि नोटिस इसलिए आना चाहिए था कि एक सुनवाई का मौका दिया जाए उन लोगों को जिनके वो घर हैं। या पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, हम लोग बहुत ज़माने से यहाँ रहने वाले लोग हैं, समझे। कभी नाले के नाम से, कभी सिंचाई विभाग के नाम से लोगों को सिर्फ परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आप लोगों तक आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बेचैनी हो रखी है यहाँ दिल्ली के जामिया नगर के नज़दीक, जो ये ओखला का क्षेत्र आता है, बटला हाउस का क्षेत्र आता है। यहाँ पर ये गली है मेरे पीछे, और इस गली में आगे जाकर आप एक दीवार देखेंगे। वो दीवार दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के दफ्तर की दीवार है। दिक्कत क्या हो गई है यहाँ पर? इस इलाके में लोग बसे हुए हैं पिछले कई सालों से, सैकड़ों परिवार है, लेकिन इस इलाके में गुरुवार को यहाँ अचानक से कुछ ऑफिशियल्स आए, अधिकारी आए, उनके साथ पुलिस अफसर थे और पार्लियामेंट्री ऑफिसर्स थे, और जगह जगह अलग अलग घरों में इस तरह के लाल निशान बनाकर गए हैं, नोटिसेस लगा कर गए हैं। ये नोटिसेस आप देखेंगे, कुछ कुछ घरों में लोगों ने इसे निकाल दिया है, फाड़ दिया है। एक सिरे से पूरी गली में, घरों में, दुकानों में, सैकड़ों घर हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि ये एक पर्टिकुलर खसरा इलाका है, जहाँ पर जो खिजर गांव इलाका कहते हैं, इसे वो डिस्प्यूटेड बता रहे हैं। सिंचाई विभाग कह रहा है कि ये दरअसल उनका इलाका है और इस पे इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, अतिक्रमण हुई हैं, तो इसलिए उसको हटाने के लिए इस नोटिस में लिखा गया है कि 15 दिनों के अंदर यहाँ इस अतिक्रमण को हटाने के लिए इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो ये जो सार्वजनिक सूचना है, इसमें लिखा गया है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या 277 यानी खिजर बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड, दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। उक्त अवैध रूप से बनाए गए मकान व दुकान को 15 दिवस के अंदर हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी हानि क्षति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और इसकी तारीख है 22 मई 2025। इस पर जो हस्ताक्षर है वो है जिलेदार प्रथम, हेड वर्क्स खंड, आगरा, ओखला, नई दिल्ली 25। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इसका आधार क्या है, कहाँ से आया ये मसला? अगर पुराना मसला है, मसला अगर कोर्ट में भी गया था, तो किसी कोर्ट ऑर्डर का जिक्र नहीं किया गया है इन नोटिसेस पर जो जगह जगह चिपकाए गए हैं। ये सारे भारी आबादी वाले इलाके हैं और यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जिनके लोगों से हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त कैमरे पर बात करने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर बता रहे हैं कि वो 30 साल, 40 साल, 50 सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं परिवार वालों के साथ में। यहाँ के घर मकान उनके नाम पर हैं, खरीदे हुए हैं, किराए पर भी नहीं रह रहे हैं, और जिसके कागजात हैं, रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। मेरा नाम सबा इसरार है, मैं यहीं बटला हाउस जामिया नगर में रहता हूँ सन 1984 से। और देखिए, ये जहाँ तक सवाल है ना, ये सिंचाई विभाग वाले जो अपने आप को इसका दावेदार कह रहे हैं, इनके पास ना तो किसी किस्म के कोई पेपर हैं, ना कोई दावेदारी है। ये सिर्फ परेशान करना और लोगों को सिर्फ लोगों के साथ ज़्यादती करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब ये निशान लगा लगा के लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, बड़े से बड़ा वकील कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तो सरकार को सिर्फ खामा-खा का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें आप देख रही हैं, यहाँ कुछ भी नहीं था। इन लोगों की बड़ी कुर्बानी है, इन्होंने यहाँ गड्ढे में आन के यहाँ लड़ रहे हैं। जो लोग रहे हैं, जिनके पास खाने पीने को भी नहीं था, वो लोग यहाँ की परवरिश करते थे। तो ये तो सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों को परेशान ना करें और इस तरीके के निशान लगा के क्या फैलाना चाहते हैं, टेरर फैलाना चाहते हैं।
अब वो कह रहे हैं कि हमने 15 दिन का टाइम दिया। अरे भाई 15 दिन में आपने क्यों टाइम दिया है? कोई ज़बरदस्ती है क्या? हैं? और इंशाल्लाह बड़े बड़े मकान है, घर हैं, अरे बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे भी हैं, यहाँ हर तरह के लोग हैं और मजदूर तबका ज़्यादा है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है करोड़पति खरबपति लोग हैं। अरे वहाँ जाके देखो जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है, वहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ जाके देखें कि भाई NFC में जाएं या किसी और जगह पे जाएं। इन लोगों को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये लोग सिर्फ कोर्ट वोट में जाएंगे और इस तरीके के निशानात से लोगों को डरना नहीं चाहिए और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कामयाबी होगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये छोटा वाला बारात घर है, यहाँ पे भैंसें बंधा करती थी या पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हम लोग बहुत ज़माने से यहाँ रहने वाले लोग हैं, समझे। कभी नाले के नाम से, कभी सिंचाई विभाग के नाम से लोगों को सिर्फ परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है किसी भी किस्म। नोटिस लगाया है सब? एक कभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने बल्कि इससे पहले जो है ना वो भी लेकर आ चुके हैं कोर्ट से, ऑर्डर भी हैं एक आध के पास तो बाकायदे। कुछ भी नहीं है सिंचाई विभाग। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से आखिर ये क्या हुआ है कि ये पहली दफ़ा इस तरीके से नोटिसेस लगाकर चले गए हैं अधिकारी। सुबह सुबह आकर 3-4 घंटे तक ये कार्रवाई चली और लंबे एक पूरा का पूरा जोन है जहां पर ये नोटिसेस लगाए गए। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खुलकर इस वक्त कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ के रहने वाले क्या इस मामले को लेकर कोर्ट का दस्तक करते हैं, कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से नोटिस लगा कर गए हैं, क्या ये भी नहीं क्लियर है कि मामला यहीं रुकेगा या इसके अलावा कुछ और भी घर हैं। DDA भी जो है अपने दावे ठोक रहा है कुछ और दूसरे इलाकों को लेकर। क्या उन जगहों पर भी जो है इस तरह के नोटिसेस आ जाएंगे? अतिक्रमण अगर की जाती है, किन किन अगर हुई है तो किन किन इलाकों में जो है ये लोग डिमोलिशन की बात चला रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में जब ऐसे ही हम भारत में देख रहे हैं, इस वक्त इतना संवेदनशील माहौल है, इतनी दिक्कतें होती हैं, ख़ास करके जब हम एक पूरी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, सियासी ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, उस वक्त बिना किसी एक्सप्लेनेशंस के इस तरीके से पूरे एरियाज़ में ये नोटिसेस लगाकर चले जाना, ये बड़ी हैरान करने वाली और दिक्कत करने वाली बात है। इस पर आइए हम सुनते हैं कि कुछ आम लोग अगर बात करने को तैयार हैं तो क्या कह रहे हैं, और जो कानूनी पक्ष है, लीगल पक्ष है, वो भी आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। जी, यहाँ पर परसों नोटिस लग गया है कि ये यहाँ से मकान खाली करना है 15 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पर बिजली का बिल आता है और क्या नाम है, पानी दिल्ली जल बोर्ड आता है। और यूपी सरकार को एकदम अचानक याद आया कि ये हमारी ज़मीन है। तो अचानक से इतने साल बाद, 40-45 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते, अचानक उन्हें कैसे याद आया कि ये हमारी यूपी की ज़मीन है। अब ये बताइए कि हम कहाँ पर जाएं 15 दिन में? 15 दिन में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएं? अब ये हमारी उनसे वो है कि हमें क्या तो मुआवजा दीजिए, क्या कहीं पर फ्लैट दीजिए, कुछ तो करिए हमारे लिए। अगर आपकी ये ज़रूरत की जगह है, नहीं तो हमारे सर से मत छीनिए हमारी छत। आपको क्या लग रहा है क्यों मतलब ये लोग ऐसा कर रहे हैं? अब ये तो गवर्नमेंट की वो है कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती परेशान करना है कि अचानक से ही पूरी दिल्ली इनलीगल हो गई है। और भी सरकार की गवर्नमेंट्स आई है, सबके उसमें वो थी, पर अचानक से ही इनलीगल पूरी दिल्ली हो गई है। पूरी दिल्ली में ही तोड़फोड़ होने लगी है। ऐसे कैसे हो गया है? अरे और भी क्राइम हो रहे हैं, उसे रोकिए ना। ये घर उजाड़ने से अच्छा तो उन्हें रोको पहले, जो और क्राइम हो रहे हैं। कितने रेप हो रहे हैं लड़कियों के, छोटी छोटी लड़कियों के। है कारोबार नहीं है लोगों के पास, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उन पे गौर दीजिए ना। मकान तोड़ने पे गौर दे रहे हैं। इनसे क्राइम बढ़ेंगे या रुकेंगे? दिल्ली सेफ रहेगी इससे? कहाँ बहन बेटी कहाँ सेफ रहेगी? जिनके पास अगर मकान तोड़ दोगे तो रोड पे जाएगी। रोड पे सेफ है? कौन सी बहन बेटी सेफ है रोड पे? ये सरकार से हम पूछते हैं। आ रहे थे जिन्हों के पहले रखने वाले थे, और सीवर लाइन भी पड़ी हुई है। अब कॉलोनी में क्या शिकायत है? जब से क्या था? अभी 4 ईंट लगा लो और पुलिस वाले आ जाएंगे, 10,000 रुपये दे दो, फिर बना लो, नहीं तो तोड़ो। ये भी ये पहले से दिखाई नहीं देता है इनको। पक्के बिल चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। डाक वो बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, सरकारी तो आ रहे हैं। किसी ने अपने घर की बिजली तो दे नहीं रखी, सरकार की आ रही है। आपकी
क्या लगता है आपको अचानक से तोड़ने का क्यों इन्होंने कह दिया कि यूपी गवर्नमेंट की लैंड है और ये सारी चीज़ें? क्योंकि मुस्लिम कॉलोनी उनके निशाने पे है, निज़ामुद्दीन निशाने पे है, निज़ामुद्दीन निशाने पे है, और जहाँ भी मुस्लिम कॉलोनियाँ वो सब निशाने पे है। क्यों निशाने पे, क्या कारण है आपको क्या लगता है? मतलब मुसलमानों को वंचित करना, परेशान करना, और क्या करना है। कौन कौन है आपके घर में, कितने फैमिली मेंबर हैं? सब इधर उधर बटे हुए हैं, कुछ हैदराबाद हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ सलाट कॉलोनी में, सब इधर उधर बटे हुए हैं। यहाँ कौन कौन होगा? ये बेटा है, बेटा की बहू है। 15 दिन का जो नोटिस मिला है आप लोगों की, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, जिसके भैया करोड़ों रुपया के लोगों ने बिल्डिंग ठंडा रखी, तो करेंगे नहीं इंतजाम अपना कोर्ट थोड़ा। वगैरह वकीलों हाँ, से क्यों नहीं करेंगे, बात हुई है? क्यों नहीं करेंगे। आपने क्या सोचा है काहे का कि मतलब 15 दिन में क्या करना है? 15 दिन में क्या करना है। हाँ, ये चीज़ जो है ना गवर्नमेंट की है, तो बिल आ रहे हैं, और ये सारी सीवर लाइन वगैरह पड़ी हुई है, वैसे कहते हैं ये सीवर लाइन पड़ी है, जो सीवर लाइन पड़ जाती है वो कॉलोनी पक्की हो जाती है। सीवर लाइन भी पड़ी हुई है यहाँ। ओखला के मुरादी रोड एरिया में कई घरों पे नोटिस चस्पा किया गया है यूपी सिंचाई विभाग द्वारा कि आप 15 दिन में अपने घरों को खाली कर दीजिए, नहीं तो उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस नोटिस में बहुत सारी कानूनी त्रुटियां हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया जजमेंट में ये बात साफ कही थी कि डिमोलिशन जो है वो आखिरी एक्सरसाइज होना चाहिए। उससे पहले कितने क्या और ऑप्शन है, अगर इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके अलावा जो नोटिस आया है वो सीधा डेमोलिशन का आया है, जबकि नोटिस इसलिए आना चाहिए था कि एक सुनवाई का मौका दिया जाए उन लोगों को जिनके वो घर हैं। जब सुनवाई हो जाए उसके बाद जो ट्राइब्यूनल है या अथॉरिटी है उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर से, एक रीजन ऑर्डर से अपने फैसला देना चाहिए, और उस फैसले के बाद अपील का भी वक्त देना चाहिए। और अगर उस अपील में भी जिनके घर हैं वो हार जाते हैं, तब कहीं जाके ये देखना पड़ेगा कि डिमोलिशन बहुत ज़रूरी है कि नहीं, और तभी डिमोलिशन हो सकता है। जो नोटिस चस्पा किया गया है ये काफ़ी हद तक पूरी तौर पे गैर कानूनी है।